देखिए, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, कांग्रेस की स्थिति खराब होती जा रही है। अब कांग्रेस अपने डीएनए के मुताबिक झूठ बोलना, षड्यंत्र करना, नेताओं के बारे में अपशब्दों का प्रयोग करना, वीडियो कटिंग करके लोगों के सामने गलत चीजों को प्रस्तुत करना, ये लगातार कांग्रेस इस हरकत पर आ गई है। और इन्हीं हरकतों के कारण जवाब से बचने के लिए आज जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उनको अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द करनी पड़ी, क्योंकि उनके पास इन सब चीजों का जवाब नहीं था। ऐसे अनेक उदाहरण जो उन्होंने किया, आपको ध्यान होगा कि वो कहते हैं कि हम संविधान बदल देंगे, इस तरीके से लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों को डराने का काम कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी और एनडीए की जो सरकार है वो संविधान बदलने में विश्वास नहीं रखती। हम संविधान स्थापित करने में विश्वास रखते हैं। और आपने देखा कि जम्मू कश्मीर वो राज्य था जहां पर शेष भारत से अलग संविधान चलता था, लेकिन पूरे भारत में एक संविधान स्थापित हो, इसके लिए हमने जम्मू कश्मीर में भी धारा 370 हटाकर वहां पर भी भारतीय संविधान स्थापित किया। आज जो चीज दिल्ली में है, जो छत्तीसगढ़ में है, वही संविधान जम्मू कश्मीर के अंदर में भी लागू है। इसलिए हम संविधान स्थापित करने वाले लोग उनके जैसे नहीं है। दूसरा, अनेक प्रकार के प्रलोभन, गलत तरीके से ये मतदाताओं को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। महिला न्याय योजना के माध्यम से 8,333 रुपए देंगे। पहले कहा था पिछले समय कि हम 500 रुपए देंगे, भूपेश बघेल की सरकार ने कहा था। हम 4 सिलेंडर देंगे, हम स्व सहायता समूह की बहनों को ऋण माफ कर देंगे, हम शराबबंदी कर देंगे। महिलाओं के लिए एक काम नहीं किया। अब किस मुंह से कह रहे हैं? यदि हम एक बार माने भी तो लगभग 50 लाख करोड़ का बजट वार्षिक, जितना तो भारत सरकार का बजट नहीं होता, ये कहां से लाएंगे? इनके चचा नहीं ला पाएंगे। तो केवल भ्रम फैलाना। ऊपर से इनके जब आप घोषणा पत्र को पढ़ेंगे, उसमें कभी कहते हैं कि प्रत्येक गरीब महिला को, फिर कहते हैं कि वहां की सबसे जो सीनियर महिला है उनको करेंगे, फिर कहते हैं कि नहीं हम समीक्षा करेंगे। कल जो सचिन पायलट जी का जो बैकड्रॉप लगा था उसमें प्रत्येक महिला का लिखता है। तो कुल मिलाकर 4 जगह 4 अलग अलग प्रकार की बातें करके बाद में ये कह देंगे कि हमने ऐसा कहा ही नहीं था। तो कुल मिलाकर झूठ षड्यंत्र की जो नींव पर कांग्रेस चल रही है उसका ही प्रकटीकरण कर रहे हैं। उनको मालूम है कि छत्तीसगढ़ से ये साफ है, देश से साफ है, इसलिए अब खेल खेलने का समय आ गया। झूठ बोलो, झूठ परोसो, जनता को दिग्भ्रमित करो, लोगों के बीच में भय पैदा करो कि बीजेपी ऐसा कर देगी, एनडीए ऐसा कर देगी। इस प्रकार से वो वोट बटोरने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इनको समझना चाहिए, अभी 4 महीने पहले चोट खाए, लेकिन हरकत वैसे ही है। यहां की जनता समझदार है और इस बार 11 की 11 सीटें बीजेपी जीतेगी। इनको एक सीट प्राप्त नहीं होना है इस छत्तीसगढ़ के अंदर। कल तक तो कहते थे कि मिलेगा ही नहीं, अब कम से कम कह रहे हैं ना 75%। थोड़ा झूठ बोलने का प्रयास तो रहेगा ही, आदत है। 2 महीने पहले जब ये शुरुआत नहीं हुई थी, अप्रैल से हमने शुरुआत, मार्च से हमने शुरुआत किया, जनवरी फरवरी में तो महिलाओं को ये कह रहे थे कि मिलेगा ही नहीं, ये झूठ बोल रहे बीजेपी। हमने चालू किया ना, मार्च में दिया, अप्रैल में दिया, अभी 2 तारीख को, परसों मई महीने की भी किस्त आ जाएगी। तो जरा उनके पास यदि डेटा है तो डेटा लेकर आ जाए। मैं चुनौती देता हूं, किसी भी कहीं भी खड़े होकर बातचीत कर लेंगे। यही मैं कह रहा हूं कि झूठ और षड्यंत्र इस तरह का फैला के लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। ये जनता को विश्वास है भाजपा पर, भाजपा जो कहती है वो करती है। हमने अपनी 6 प्रमुख योजनाओं को, जो लगभग 50,000 करोड़ की राशि का था, केवल 3 महीने के अंदर में हमने इसको प्रारंभ किया है। ये हमारी बड़ी उपलब्धि है। कांग्रेस द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि महतारी वंदन का 1,000 रुपया महिलाओं को देकर बाकी वस्तुओं का दाम बढ़ा दिया है और जनता के साथ ठगी कर रहे हैं। देखिए, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये तो डकैत हैं। इनके आईएएस तो जेल की सलाखों के पीछे, उसका तो जवाब दे दें। इसका सीधा सा अर्थ है कि महिलाओं के खाते में जो पैसा जा रहा है उसको, उनको ये अच्छा नहीं लग रहा है। और इनके वक्तव्य से ये समझ में आ रहा है कि महिला विरोधी लोग हैं। ये नहीं चाहते कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बीजेपी की सरकार 1,000 रुपए दे। ये स्पष्ट झलकता है इनके वक्तव्यों से। जी, थैंक यू।